हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ग्रुप थियरी, रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा, उसका जो यूनिट 2 है उसी का ही हम पहला लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी अपने यूनिट फर्स्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक पर हमने बात कर लिया है। तो इस लेक्चर से अब अपने यूनिट 2 की हम शुरुआत करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होते हैं और इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी है, उस थ्योरम पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की अब हम शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी लेक्चर को जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब आप लोग अपने कॉपी में यूनिट 2 के अंतर्गत सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा कॉन्जुगेट एलिमेंट। समझते हैं कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी शानदार सा टॉपिक है कॉन्जुगेट एलिमेंट। ओके, अब ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम समझेंगे कि कैसे कैसे एलिमेंट्स जो हैं उन्हें हम कॉन्जुगेट एलिमेंट कहने लग जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कॉन्जुगेट वर्ड से परिचित होंगे, यानी कि इंट्रोड्यूस्ड होंगे, क्योंकि हमने इंटरमीडिएट में यह पढ़ा होता है कि कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट नंबर से ही रिलेटेड यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास G एक ग्रुप है जो कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन पर बना हुआ है। ठीक है, अब इस ग्रुप G से हम क्या करते हैं, चूंकि यह क्या है हमारे पास एक ग्रुप है। ठीक है, तो जो ग्रुप होते हैं वो नॉन एम्प्टी सेट से बने होते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास A और B कोई दो एलिमेंट हैं जो कि ग्रुप G के ही दो एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो B एलिमेंट है वह ग्रुप एलिमेंट A का कॉन्जुगेट एलिमेंट है। तब इस सिचुएशन में वहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट X बिलोंग करना चाहिए जो कि ग्रुप G से ही बिलोंग कर रहा हो, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट X एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि ग्रुप G से ही बिलोंग कर रहा हो। कुछ इस प्रकार से कि अगर हम इस x का x इनवर्स लेते हैं तो x इनवर्स भी उसी ग्रुप में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारा कोई भी अगर एलिमेंट जो है वह किसी भी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी एलिमेंट उसी ग्रुप से ही बिलोंग करेगा। तो उस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट उस एलिमेंट A पर हम ऑपरेट करा दें और इसी x को ही इसके लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करा दें। तब इस सिचुएशन में जो हमारे पास एलिमेंट मिलेगा, अगर वह एलिमेंट हमारा B एलिमेंट हो जाता है, तब हम कहने लग जाते हैं कि जो हमारा B एलिमेंट है वही इस A एलिमेंट का कॉन्जुगेट एलिमेंट है। और इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, कुछ इस प्रकार से। ओके, कुछ इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछता है तो बोलना है ये कि हमारे पास एक ग्रुप होना चाहिए, उस ग्रुप से दो एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए, और अगर हम कह रहे हैं कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो वहाँ पर उसी ग्रुप से एक तीसरा भी एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, जिसे हम फिलहाल यहाँ पर कह रहे हैं कि X एलिमेंट है। तो उसका इनवर्स अगर उस एलिमेंट A से हम राइट हैंड साइड से ऑपरेट कराते हैं और उसे लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट कराते हैं, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास एलिमेंट मिलता है वह वही एलिमेंट होना चाहिए जो हम पहले कंसीडर किए थे या फिर मैं बता रहा था। तब उसी एलिमेंट को जो हमारे पास बाद में मिल रहा है, उसी एलिमेंट को उस पहले एलिमेंट का हम कॉन्जुगेट एलिमेंट कहने लग जाते हैं। ओके, चलिए अब इसके डिफिनीशन पर हम बात कर लेते हैं। मैं इसे इरेज करता हूं, उसके बाद हम इसके डिफिनीशन को भी समझते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कॉन्जुगेट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए, बहुत ही आसान से टॉपिक्स हैं। ठीक है,
बस थोड़ा मन लगाकर समझना पड़ता है। तो अगर बात करते हैं तो सपोज कर लेते हैं कि इफ़ G बी ए ग्रुप, ठीक है, हम सपोज कर ले रहे हैं कि हमारे पास G एक ग्रुप है एंड, और यह भी हम सपोज कर लेते हैं कि A और B हमारे पास दो एलिमेंट हैं जो कि G से बिलोंग कर रहे हैं, तब देन B इज said टू बी, ठीक है, देन B इज said टू बी कॉन्जुगेट एलिमेंट, ठीक है, क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ इस एलिमेंट यानी कि ऑफ ए, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ठीक है, वहां पर क्या हो, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि सपोज कर ले रहे हैं कि यक्स हो, जो कि ग्रुप जी से ही बिलोंग कर रहा हो, कुछ इस प्रकार से कि सच दैट, ठीक है, सच दैट कुछ इस प्रकार से बिलोंग करना चाहिए कि अगर हमारे पास इस ए एलिमेंट पर, ध्यान दीजिएगा, अगर इस एलिमेंट ए पर हम इसी एलिमेंट एक्स का इनवर्स एलिमेंट ले लेते हैं और उसी एलिमेंट x को भी ऑपरेट करा देते हैं, तो यहाँ से जो हमारे पास एलिमेंट मिलता है वह हमारा b एलिमेंट होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि यह जो हमारे पास b एलिमेंट है वह a एलिमेंट का कॉन्जुगेट एलिमेंट है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब एक पॉइंट और मैं समझाता हूं। देखो, अगर हम कह रहे हैं कि बी एलिमेंट जो है वह ए एलिमेंट का कॉन्जुगेट एलिमेंट है, तो इस यक्स इनवर्स को इधर मैं उठा सकता हूं और इस यक्स को भी इधर मैं उठा सकता हूं। तो अगर इस यक्स इनवर्स को इधर मैं लेकर आता हूं तो वह एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इस यक्स को मैं इधर लेकर आऊंगा तो वह एक्स इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी हमारे पास जो ए एलिमेंट है वह बी एलिमेंट का कॉन्जुगेट बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो वह भी एलिमेंट उस एलिमेंट का कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, हम इसे प्रूव भी करेंगे अभी आगे चलते हुए। फिलहाल यहां पर अब हम बात करते हैं। इट इज डिनोटेड एज, ठीक है, इट इज डिनोटेड, ठीक है, इट इज डिनोटेड एज या डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करते हैं ए कॉन्जुगेट टू बी, ठीक है, ए हमारे पास जो है वह बी का कॉन्जुगेट है। और यहां पर जो यह रिलेशन है, ये वाला रिलेशन, इसे कह सकते हैं दिस रिलेशन, ठीक है, दिस रिलेशन इज नोन एज, दिस रिलेशन इज नोन एज, क्या कहेंगे, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, ठीक है, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी से हम कहने लग जाते हैं। ठीक है, चीजें आपको समझ में आई? ये जो हमारे पास रिलेशन है इसी को हम रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी कह रहे हैं। और कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट इस प्रकार के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे कॉन्जुगेट एलिमेंट कहते हैं। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर एक थ्योरम भी है, उसे भी हम बात कर लेते हैं। आप लोग हेडिंग दीजिएगा थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहता है ये बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास यह थ्योरम है जिसे हम कह रहे हैं कि यह जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, जिसे हम कुछ इस प्रकार से डिनोट कर रहे हैं, तो ये नोटेशन तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ याद होगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर का पहला लेक्चर देखे होंगे तो मैंने वहाँ पर आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और भी ऐसे बहुत सारे रिलेशन थे जिन्हें मैंने बताया था, जिसे हम समराइज करते हुए आप सभी को लास्ट में कहे थे कि एक ऐसा भी रिलेशन होता है जो तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है और उसे हम कहते थे इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसे भी हम कुछ इस प्रकार से ही रिप्रेजेंट करते थे। अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आई बटन पर आपको लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए। अदरवाइज आप लोग देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पास द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, ठीक है, द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इन अ ग्रुप, ठीक है, किसी भी एक ग्रुप में ही तो होगा, तो इन ए ग्रुप इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, मैंने पढ़ाया था, आप सभी को याद होना चाहिए। तो वही जो हमारे पास तीनों कंडीशंस हैं, उन्हीं कंडीशंस को अब यहाँ पर हम प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले कंडीशन से स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम प्रूव करेंगे कि अगर हमारा एक रिलेशन R है, उसमें एक एलिमेंट A है, तो वह खुद से भी कॉन्जुगेट होगा, यह भी हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो इसी प्रूफ से ही हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने इस थ्योरम में यह कहा है कि जो हमारे पास रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है वह एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन ही बनता है, ये बात हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अपने इंक डाल लेता हूँ पेन में, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपना जो यह थ्योरम है इसके प्रूफ के लिए। अब हम शुरुआत करते हैं, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो चलिए इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों पर भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं, मैंने ऑलरेडी समझाया कि अगर हमारे पास किसी भी ग्रुप में रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट हैं जो कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं, तब हम कहेंगे कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे होता है ये बात करते हैं। सपोज करते हैं लेट हमारे पास G कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है, G बी अ ग्रुप, ओके, हमारे पास G क्या है, एक ग्रुप है। एंड साथ ही साथ हम यह भी सपोज कर ले रहे हैं कि हमारे पास A और B जो हैं वह दो एलिमेंट हैं उसी ग्रुप G के ही। एंड साथ ही साथ हम यह भी सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप G है वह है रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ऐसे मैं कह देता हूँ कि एंड B इज ए कॉन्जुगेट एलिमेंट, ठीक है, कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ऑफ ए। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास A जो है वह कॉन्जुगेट है B का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर ना लिखते हुए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो A है वह कॉन्जुगेट है B का। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास B है वह X इनवर्स AX होगा फॉर सम X बिलोंग्स टू G, ठीक है। ये सभी चीज़ें तो आपको समझ में आई होंगी क्योंकि हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट का बेसिकली डिफिनेशन ही थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर चूंकि हमें प्रूव करना है, आवर एम इज टू शो दैट, ठीक है, हमारा एम क्या है, हमारा एम, आवर एम इज टू शो दैट, ठीक है, टू शो दैट, हमारा एम है कि इस थ्योरम को प्रूव करना, ना कि पहले ही सो जाना, ओके। तो यहाँ पर क्या है हमारा एम, आवर एम इज टू शो दैट कि जो हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, ठीक है, कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर हमारा यह एम है, ठीक है, तो हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन से, ठीक है,
रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन से ही हमें चीज़ों को शुरुआत करना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बात बोली जाती है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है तो वह खुद का भी कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं इसके प्रूफ पर। तो लेट सपोज कर लेते हैं, वैसे ऑलरेडी हमने सपोज भी किया है कि ए जो है वह जी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एंड यहाँ पर हम यह बात कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसी ए एलिमेंट पर, उस ए एलिमेंट पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ़्ट से ऑपरेट करा दें, आई मीन राइट से ऑपरेट करा दें या फिर लेफ़्ट से ऑपरेट करा दें, तो इस सिचुएशन में हमारा जो एलिमेंट ए है वह वही एलिमेंट होता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। यह बात हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिएगा बिकॉज, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि सिंस ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके, ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिएगा, हाँ ठीक है, ओके। आइए बात करते हैं अगले स्टेप पर। तो अगर हमारे पास ई जो है वह आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी का, तो इसलिए हमारे पास जो ए एलिमेंट था उस पर हमने लेफ्ट से ऑपरेट करा दिया, राइट से ऑपरेट करा दिया, हमारे पास वही एलिमेंट मिल गया। सिंस यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सिंस यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि अगर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, तो इस आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर हम इन्वर्स लेते हैं तो भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। ये तो हमने ग्रुप थियरी में प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत पढ़ा है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट है वह खुद का ही इन्वर्स एलिमेंट है तो वह एलिमेंट जो होता है वह आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उस ग्रुप का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ई इनवर्स जो है वह ई के बराबर होता है, या फिर मैं ऐसे भी कहूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वह खुद का सेल्फ इनवर्स होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देन क्या लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ई की यहाँ पर मैं ई इनवर्स ए ई लिख दिया, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखा जाए, ये जो मैंने लाइन लिखा है इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या कहा जा सकता है कि यह हमारे पास इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, b इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स को क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जी यहाँ पर तो x आपने लिखा और यहाँ पर e आपने लिखा है, तो आप कैसे कर रहे हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई है। देखो बच्चों, x जो है वह किसी भी ग्रुप जी का ही एक एलिमेंट होना चाहिए, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया, तो मैंने क्या कुछ गलत कर दिया? नहीं किया, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो उसी ग्रुप से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो हमारे पास रिलेशन है यह रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, क्या कह सकते हैं कि A इज कॉन्जुगेट टू A, ठीक है, यानी कि यह खुद का ही खुद से ही क्या है, यह कॉन्जुगेट एलिमेंट का फॉर्म कर रहा है। यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर हम किसी भी ग्रुप में ले रहे हैं तो वह खुद का भी कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए, उसके बाद हम बात, तो अब चलिए अगले रिलेशन पर हम बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास अगला रिलेशन आएगा जिसे हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो इसे भी हम प्रूव कर लेते हैं और बहुत ही जल्द हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। बेसिकली चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। हम सपोज करेंगे कि फॉर A, B बिलोंग्स टू G, यानी कि मैंने कहा कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं जो कि ग्रुप G से बिलोंग कर रहे हैं, एंड लेट सपोज कर लेते हैं कि A जो है वह B का कॉन्जुगेट एलिमेंट है, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमारा एम क्या होता है, देन आवर एम इज टू शो दैट, ठीक है,
ऐसे लाइन लिखेंगे तो ज़्यादा लाइन बनेगा, लेकिन बेसिकली आप लोग समझ लीजिएगा कि हमारा तब एम यह होता है कि अगर ए जो है बी जो है वह कॉन्जुगेट है ए का, तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमारा एम जो होता है वह प्रूव करना होता है कि ए जो है वह बी का कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है, ये हमें प्रूव करना रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देन, इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास जो बी है वह ए में अगर x का इन्वर्स से लेफ्ट साइड से ऑपरेट करा देते हैं, राइट साइड से x का ऑपरेशन कराते हैं, तो हमारे पास b एलिमेंट मिलता है, यानी कि जो b है वह a का कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर यह भी लाइन लिख दीजिएगा, फॉर सम x बिलोंग्स टू g। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इतनी बातें अगर आप लोग समझ चुके हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि अगर मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि x इनवर्स को इधर ला देते हैं, x को भी इधर लेकर आ जाते हैं, तो x इनवर्स को इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास x बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ, ये जो x है वह इधर से आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये इधर से आएगा तो लेफ्ट मतलब अगर राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो गया, इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान यह देना है कि अगर हम यह बात जानते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट x है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, सिंस x जो है उसका अगर हम इनवर्स एलिमेंट का भी इनवर्स ले लेते हैं तो वही एलिमेंट हमें मिल जाता है। ये बात तो हम ग्रुप थियरी के प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत पढ़े हैं कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का इनवर्स ले लेते हैं तो वही एलिमेंट हमारे पास मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए x की यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, x इनवर्स का इनवर्स, एंड यहाँ पर हो जाएगा b और यहाँ पर हो जाएगा x इनवर्स इज इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इतनी बातें हो चुकी हैं तो मैं क्या करता हूँ, चूंकि हमारे पास x इनवर्स जो एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, x इनवर्स जो एलिमेंट है वह ग्रुप G से ही बिलोंग कर रहा है, और जो x इनवर्स एलिमेंट है वह x का ही इनवर्स एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को भी तो एक नाम दिया गया होगा। सपोज कर लेते हैं कि यह C एलिमेंट है, तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं C इनवर्स B C इज इक्वल टू A लिख सकते हैं। तो अगर इस चीज़ को ध्यान से देखा जाए तो ये तो हमारे पास रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारे पास जो B है वह A का क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन बुकों में ऐसा नहीं लिखा जाता, यहाँ पर बुक में ऐसे डायरेक्ट दिया जाता है, और ये जो समझाने वाला पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया, और बुक में ऐसे डायरेक्ट बोला जाता है कि अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो B है वह A का क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट है, और इस वजह से हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन हो गया सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो भी हो गया काम खत्म। चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रॉपर्टी पर। तीसरा प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूँ याद होगा, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ बच्चों अच्छे से पढ़ो इन चीज़ों को, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है तो इसे भी समझते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन उस प्रकार के रिलेशन को हम कहते हैं फॉर A B एंड C बिलोंग्स टू G। ठीक है, हमारे पास 3 एलिमेंट है A B C जो कि ग्रुप G से ही बिलोंग कर रहे हैं, एंड लेट हम सपोज कर ले रहे हैं कि B एलिमेंट जो है वह A एलिमेंट का कॉन्जुगेट एलिमेंट है। साथ ही साथ हम अभी सपोज कर ले रहे हैं कि जो हमारे पास C एलिमेंट है वह B एलिमेंट का क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट है। तब इस सिचुएशन में हमारा एम क्या होता है, हमारा एम होता है यह प्रूव करना कि जो C एलिमेंट है वह भी A एलिमेंट का कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है। यही तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है। तो इसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने ये जब सपोज कर लिया तो देन इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारे पास जो B एलिमेंट है जब वह A एलिमेंट का कॉन्जुगेट एलिमेंट है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लिख दीजिए फॉर सम x बिलोंग्स टू g। ओके, और अगर हम दूसरे वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि b जो है वह c का कॉन्जुगेट एलिमेंट है, तो इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू x इनवर्स bx। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम ऑलरेडी जब x का उपयोग कर चुके हैं, तो फिर से जब हम x सिंबल का उपयोग करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाए। इसलिए हम यहाँ पर x ना करते हुए यहाँ पर एक दूसरा सिंबल उपयोग कर ले रहे हैं y, तो यहाँ पर भी हो गया y। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हो सकता है x और y दोनों सेम भी हो सकते हैं, हो सकता है डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फॉर सम y बिलोंग्स टू g। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूँकि हमें यह प्रूव करना है कि जो हमारे पास C एलिमेंट है वह A का कॉन्जुगेट एलिमेंट है। अगर यह प्रूव करना है तो यानी कि हमें लाना यह पड़ेगा कि C इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई A और एलिमेंट मैं उठा लाता हूँ, चलिए Z मैं सपोज कर लेता हूँ, Z इनवर्स A Z हमें प्रूव करना होगा। तो अगर ये हमें प्रूव करना है यानी कि शुरुआत हमें C से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हमें C से शुरुआत करनी पड़ेगी तो नाउ हमारे पास C इज इक्वल टू क्या ऑलरेडी पता है, C इज इक्वल टू Y इनवर्स BY पता है, और इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Y इनवर्स और B इज इक्वल टू हमें पता है कि X इनवर्स AX एंड यहाँ पर हो जाएगा Y। ठीक है, अब ग्रुप थियरी के अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y इनवर्स x इनवर्स, इसे एक ब्रैकेट में बना लेते हैं, यहाँ पर a हो जाएगा और यहाँ पर x और y मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर c लिखा जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ नीचे तक आप सभी को चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। तो अगले लाइन पर यहाँ पर हम बात करते हैं। सिंस यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ कि हम यह बात जानते हैं कि अगर A और B हमारे पास दो एलिमेंट हैं जो एक दूसरे पर ऑपरेट हो रहे हैं और उसका अगर हम इन्वर्स लेना चाहते हैं और अगर वह ग्रुप हमारा कम्यूटेटिव ग्रुप है तब दूसरा कंडीशन बन जाता है। अदरवाइज अगर वह कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं B इनवर्स O A इनवर्स लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो y इनवर्स x इनवर्स लिखा गया है, तो इसको अगर हम समराइज करते हुए ऐसे लिख सकते हैं x y का इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा y इनवर्स x इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में देन ठीक है देन हमारे पास क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा x y का इनवर्स और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a और यहाँ पर हो जाएगा x y। और x y को हम लेटर सपोज कर ले रहे हैं कि कोई नया एलिमेंट z मिल रहा है, क्योंकि अगर x y दो एलिमेंट हैं जो कि ग्रुप G से ही बिलोंग कर रहे हैं तो उनका जब हम एक दूसरे पर ऑपरेशन करा रहे हैं, एक दूसरे पर ऑपरेट करा रहे हैं, तो वह किसी तीसरे एलिमेंट को देना शुरू कर देगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि z इनवर्स AZ हो गया और इस वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट, हम क्या कह सकते हैं कि A जो एलिमेंट है वह C का कॉन्जुगेट एलिमेंट है। ओके, तो इस प्रकार हमने अपने इस प्रॉपर्टी को क्या किया, प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमने अपने तीनों प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा हमने प्रूव कर दिया सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा हमने प्रूव कर दिया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है या फिर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ऐसे भी कहा जा सकता है। अब इसके बाद आपको लास्ट लाइन में जो थ्योरम था उसी का स्टेटमेंट लिख देना है। लिखना है कि हेंस द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इन अ ग्रुप इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और आपका काम हो गया खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को अब हम समाप्त करेंगे। स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।